गुड मॉर्निंग बेटा आज हम यूनिट 12 एरिया स्टार्ट करेंगे। बेटा एरिया, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। कि अगर मैं पूछती हूँ बेटा एरिया क्या होता है, आप कहते हो मैम स्पेस, जगह, उसे एरिया बोलते हो कि इतने एरिया में चीज़ है या कुछ भी इस तरह से, मतलब आप स्पेस से एरिया लेते हो। तो अब हम एरिया का प्रॉपर मीनिंग जो है क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा पता होना चाहिए हमें एरिया क्या है। कि बेटा देखो, जैसे आपके पास, मान लो मेरे पास ये बुक है, ये देखो ये है, ये देखो ये बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर मैंने इस बुक को रख दिया इस तरह से। देखो इस बुक ने जितने सरफेस को कवर किया, जितनी बेडशीट हमें दिखाई देनी बंद हो गई बेटा, वो इस जो है बुक का एरिया है। क्लियर है बेटा कि कोई भी चीज़ जितने सरफेस को कवर कर लेती है, ढक लेती है, उसे उस चीज़ का एरिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, एरिया हमेशा क्लोज्ड फिगर का ही निकाला जाता है। आपको पता है क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर पता ही है आपको। जैसे अब इस पेन का एरिया, पेन ने जितनी बुक को कवर कर लिया, जितनी बुक दिखाई देनी बंद हुई, वो उसका एरिया है। क्लियर है बेटा, इस तरह से। तो एरिया क्या है कि कोई भी क्लोज फिगर जितने भी सरफेस को एनक्लोज कर लेती है, यानी कि कवर कर लेती है, ढक लेती है, वो उसका एरिया होता है। ठीक है बेटा, तो एरिया आप देखिए वर्कशीट 1, पहले हम यही स्टार्ट करेंगे कि आउट ऑफ द टू फिगर्स टिक राइट द फिगर विच हैज़ लार्जर सरफेस। कि कौन से फिगर का सरफेस लार्जर है, ज़्यादा है। जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उसका एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, उसका सरफेस मतलब उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देखो ये 2 काइट्स हैं, ये बिग वाली है, ये स्मॉल वाली है, तो किसका सरफेस लार्जर होगा, बड़े वाली का। तो इसे बड़े वाली को राइट टिक करोगे, छोटे वाली को क्रॉस कर दोगे। ठीक है बेटा, सेम थिंग 100 रुपी नोट और 10 रुपी नोट। 100 रुपी नोट को राइट टिक करोगे, 10 रुपी को क्रॉस करोगे। सेम थिंग आप देख के कर सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज होते हो यहाँ पर, ये 1 रुपी कॉइन और ये 5 रुपी कॉइन। ठीक है, 1 रुपी, देखो बेटा वैल्यू 5 रुपी कॉइन की ज़्यादा है, लेकिन सरफेस किसका बड़ा है, 1 रुपी कॉइन का, क्योंकि 1 रुपी कॉइन बड़ा होता है। तो 1 रुपी कॉइन को राइट टिक करोगे और 5 रुपी कॉइन को क्रॉस करोगे। हाँ देखो एरिया क्या है, द मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर ने जितने सरफेस को कवर कर लिया, उसका मेजर जो है वो एरिया कहलाता है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ बेटा। ठीक है, अब बेटा हम एरिया कैसे मापते हैं, मैम ने आपको बताया। देखिए बेटा इधर ये स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, स्विच बोर्ड। इस स्विच बोर्ड ने जितनी दीवार को कवर कर दिया, ये इस स्विच बोर्ड का एरिया है। ठीक है बेटा, इस तरह से, इसी तरह से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जितने सरफेस को कवर कर लेती है, वो उसका एरिया हो जाता है। ठीक है बेटा, अब है कि एरिया को कैसे और किस में मापें। ठीक है, आपने मम्मा को बता दिया कि मम्मा कोई भी चीज़ जितने सरफेस को कवर कर लेती है, वो उसका एरिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब एरिया को मापेंगे कैसे, हम कैसे मापेंगे एरिया को। ठीक है, तो कैसे है बेटा, देखो पहले तो हम यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है बेटा। देखो हमने इस तरह से एक कार्डबोर्ड लिया इस तरह से, और उस पर कॉइन्स रखे। देखो इधर इस तरह से कॉइन्स रखे बेटा। अब कॉइन्स रखे, देखो वैसे तो आप कहोगे मैम इसका एरिया है 12 कॉइन्स। नो बेटा, 12 कॉइन्स कहाँ से, देखो बीच में कितना कितना स्पेस बच जाता है। देखो इधर दिखाई दे रहा है कितना कितना स्पेस बच जाता है, देखो इधर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये नियर अबाउट 12 कॉइन्स है, प्रॉपर 12 कॉइन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो जब हमने इसका, ये देखो इतना एरिया जो है फिर बच जाता है। यानी कि कोई भी सर्कुलर चीज़ जो है उसमें हम एरिया को काउंट नहीं कर सकते। फिर हमने लिया बेटा यहाँ पर स्क्वायर को। देखो हमने स्क्वायर टाइप टिकट्स ली, ये देखिए इधर स्क्वेयर्स लिए, इन्हें पेस्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिकट्स स्क्वेयर है। तो स्क्वेयर में देखो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो ये आपस में मैच हो जाती हैं। तो एरिया को देखो बीच में कोई भी स्पेस नहीं बचता ना। तो एरिया को सबसे अच्छी तरह से बेटा हम किस में माप सकते हैं, स्क्वेयर में माप सकते हैं। ठीक है,